हेलो, जय श्री राम दोस्तों सभी को। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम चंबा जाने से। तो आज वहीं का काम था तो हम चंबा जाते हैं। पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। हैवी ड्राइवर है मेरे पापा, देखते रहना कितनी मस्त ड्राइविंग करते हैं। और यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो आप। अभी पहाड़ों में आ रहे हो आप, टिहरी आ रहे हो तो टिहरी लेक देखने के लिए, तो आप थोड़ा आराम से आना। अभी लैंडस्लाइड हो रही है, अभी आपको दिख जाएगा आपको वीडियो में, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है। तो ये हम कोटी से आगे निकल गए थे, ये झाक है। आप टिहरी घूमने के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे होम स्टे है, तो आप यहाँ पे होम स्टे में रह सकते हो आराम से। ठीक है। और यहाँ का व्यू चेक करिए आप, कितना प्यारा है अभी पहाड़ों का। और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, फिर भी मैं आपको कैमरा गाड़ी से बाहर निकाल के व्यू चेक करा रही हूँ यहाँ का। तो व्यू चेक करना आप, कैसा लगा आपको गाइस। तो फिर मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अब तो मैं व्यूज़ दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे पत्थर गिरे हैं, आपको यहाँ पे आगे जाके बहुत सारे पत्थर गिरते हुए दिख जाएंगे, देखना। क्योंकि आजकल सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पे कांवड़िया भी ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी देखना कांवड़ लेके जा रहे हैं लोग जल चढ़ाने के लिए अपने यहाँ। तो ये गंगोत्री से आ रहे हैं अभी। देखते रहो यहाँ का व्यू कितना प्यारा हो रहा है ना। मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है अपना टिहरी गढ़वाल। ठीक है। और किस किस को पसंद आया बताना मुझे। आगे देखो, ये देखो यहाँ पे कांवड़ियों के लिए रुकने के लिए और खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। तो हम जाएंगे आगे आगे, तो देखते रहना कि चंबा का और यहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है। चंबा बाजार है हमारा, क्योंकि ये जो हमारी टिहरी है ना, टिहरी गढ़वाल न्यू टिहरी हमारी तहसील है और चंबा हमारा ब्लॉक है यहाँ का। तो सारे काम हमें चंबा न्यू टिहरी जाके करने पड़ते हैं, जो बड़े काम होते हैं। छोटे काम हमारे हो जाते हैं बीपरूम में, कोटी कॉलोनी में। ठीक है। ये देखो यहाँ से लैंडस्लाइड्स, पूरे पहाड़ नीचे आ रखे हैं यहाँ पे। तभी कह रही हूँ मैं, आराम से आना, कोई भी घूमने के लिए अभी आएंगे तो लैंडस्लाइड्स हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है तो फिर लैंडस्लाइड्स तो होगी ही होगी। अभी हो रही है तो थोड़ा ध्यान से आना अपनी सेफ्टी के साथ। ठीक है। अपनी सेफ्टी ज़रूरी है और गाड़ी आराम आराम से चलाना आप लोग भी, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पत्थर ऊपर से पहाड़ से नीचे गिर सकते हैं, तुम्हारे सर वर पे ना लगे, इसीलिए। बाकी यहाँ का व्यू देखो, चेक कर लो। मेरा फ़ोन भीग रहा था तो मैं बार बार अंदर रख रही थी और फिर बाहर कर रही थी। बारिश के बाद का मौसम देख सकते हो आप, कितना प्यारा होता है यहाँ पे। ये कांवड़िया जा रहे हैं पैदल, ये देखो। तो मैं ऐसे ही दिखते रहेंगे ये, क्योंकि अभी सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए कांवड़ जा रहे हैं जल लेके अपने यहाँ। और फिर देखो गाइस, व्यू चेक करो आप यहाँ का, कितना प्यारा है ना। बहुत प्यारा मौसम हो गया बारिश के बाद। हमारे यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है पहाड़ों में। देखो बारिश होने लगी है, मेरा कैमरा भीग रहा था बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ भी लैंडस्लाइड्स हो रखी है। ये देखो ऐसे पत्थर गिरते हैं, इसीलिए बोलती है स्कूटी में तो बहुत ही आराम से आना भाई, सर में बच सकता है, हेलमेट पहन के आना आप अपना, जब भी आप टिहरी लेक घूमने के लिए आएंगे या फिर टिहरी घूमने के लिए आएंगे तो। ओके। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे भी हो रखा है ऐसे ही। पहाड़ों के बीच बीच में ऐसी लैंडस्लाइड्स होती रहती है, इसीलिए आपको बच के आना है। ये कांवड़ जा रहे हैं यहाँ पे भी, देखो गाइस, कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। अभी हम थोड़ा सा में पहुंचने वाले हैं, चंबा भी पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ये देखो जाग का वाटरफॉल है ये, यहाँ पे जाग और पाली के बीच में पड़ता है। ये पाली भी बोल सकते हैं आप, जाग भी बोल सकते हो। और ये दूसरा वाटरफॉल भी दिखाऊंगी मैं आगे, जो नैल पे है। ठीक है। वहाँ पे भी वाटरफॉल है, वो थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। हम तुम्हारे यहाँ वाटरफॉल बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गदेरा ही बोलते हैं इसको। ठीक है। पहाड़ी लोगों को पता होगा, ये गदेरा है यहाँ पे। आप लोगों के लिए वाटरफॉल है, यहाँ पे अच्छा व्यू आता है। अब यहाँ पे फोटो वोटो खिंचा सकते हैं अपनी, मस्त नहा भी सकते हैं। और ये देखो बारिश में जा रहे हैं लोग छाता लेके। बारिश में स्कूटी हमने भी चलाई हुई है, स्कूटी हम लेके आते हैं तो हम भीग जाते हैं, हम भीगते हुए जाते हैं फिर। इसलिए हम स्कूटी पहले ही नहीं लेके आए, इसलिए हम पापा को लेके आए अपने साथ गाड़ी में। और देखो मौसम कितना प्यारा हो गया है ना। ये आप देखो बारिश हो रही है और कांवड़िया चलते जा रहे हैं। ये तो बहुत शुभ होता है बारिश होना। ठीक है। जब कांवड़ चलते हैं और उनके ऊपर बारिश होती है ना। ये देखो नैल का वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है नैल के यहाँ का, ये बहुत प्यारा है यहाँ पे का वाटरफॉल जो भी है। आप यहाँ पे आराम से नहा सकते हो अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। हमने भी नहा रखा है यहाँ पे बहुत बार।
तो बहुत अच्छा व्यू है। पहाड़ों के बीच में आपको ऐसे वाटरफॉल तो मिल ही जाएँगे और कितने प्यारे होते हैं, आपने देखा ही होगा ना। देखो गाइस, अभी हम चंबा पहुँचने वाले हैं थोड़ी-सी देर में, तो देखते रहना और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना गाइस। तो हम थोड़ी देर में चंबा पहुँचने वाले हैं, देखते रहो आप मेरे साथ बने रहो। अभी मेरा कैमरा भीग रहा था इसलिए मैं बार-बार गाड़ी में रख रही थी इसे। अब देखते रहो, यहाँ भी लैंडस्लाइड्स हो रखी है। देखो, पहाड़ अभी ये जो रोड बना रहे हैं ना इस वज़ह से पहाड़ ज़्यादा टूट रहे हैं, वैसे पहाड़ टूटते नहीं हैं इतने जल्दी। जो बीच-बीच में ये छोड़-छोड़ के बनाते हैं ना रोड, खोद-खोद के एक्स्ट्रा चौड़ी करते हैं रोडों को, इसीलिए पहाड़ टूटते हैं, वैसे नहीं टूटते हैं ज़्यादा। तो हम चंबा पहुँच ही गए, तो अभी मैं आपको चंबा का मार्केट दिखाती हूँ। देखो, हमारे यहाँ जो बस चलती है ये है, हिमगिरी वाली, जो लोकल बस चलती है रोडवेज वाली, ठीक है? और तो हम पहुँच गए हैं चंबा और आगे थोड़ा-सा आगे पे मार्केट है चंबा का, तो देखना गाइस। यहाँ का भी कितना प्यारा मौसम है, देखते रहो आप। यहाँ पे हमारे सारे काम हो जाते हैं, तुम चंबा आओगे तो। चंबा से आपको मसूरी भी जा सकते हो, ऋषिकेश जा सकते हो, वहाँ से न्यूट्री जा सकते हो। चंबा मेन है क्योंकि यहाँ से सारे है इसलिए यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है यहाँ के मार्केट में। तो यहाँ पे गाड़ी भी आप आराम-आराम से चलाना क्योंकि गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको यहाँ पे फँस गए तो आप। यहाँ का पेट्रोल पंप है, आप यहाँ पे पेट्रोल भरा सकते हैं और हम पहुँचने वाले भी मार्केट में, ठीक है? देखते जाओ कैसा है यहाँ का मार्केट। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी सारी मिल जाएँगी और यहाँ पे आप गाड़ी भी सही करा सकते हैं, पंचर है वहाँ पे कराने के लिए। और तो ये पहुँच गए हम चंबा के मार्केट, एंटर हो चुके हैं। अभी तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। अब पापा ने बोला कि तुम यहीं पे उतर जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होगी और गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती और गाड़ी लगाने भी देते हैं यहाँ पे पुलिस वाले चालान कर देते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पे पुलिस वाले चालान कर देते हैं तो अपनी गाड़ी थोड़ा आगे पार्किंग की जगह पे लगाएँ, ठीक है? पापा चले गए थे और फिर यहाँ देखो, यहाँ से हम सीधा जाएँगे तो ऋषिकेश जाएँगे और उधर जाएँगे तो इस साइड पे जाओगे तो आप मसूरी जा सकते हैं। राइट साइड में आप मसूरी जा सकते हो और लेफ्ट साइड से जो न्यूट्री का रास्ता है और बास्केटबॉल और न्यूट्री का रास्ता है, वहाँ पे कॉलेज भी है। तो यहाँ से हम सीधा जाएँगे तो वहाँ ऋषिकेश मिलेगा आपको, तो सीधा जाने के लिए ऋषिकेश है यहाँ से। और ये मम्मी पीछे छूट गई थी और हम आगे चले गए थे, तो फिर मैं मम्मी को लेने के लिए फिर दोबारा आई। मैंने कहा, "मम्मी उधर नहीं जाना है, इधर जाना है, चलो इधर चलो।" फिर हम इधर चले गए क्योंकि बहन का काम आगे पे था, इसीलिए हम पहले आगे गए, फिर हमें वहाँ मिला ही नहीं, इसलिए हम आगे गए और मम्मी वहीं रह गई और फिर हम आ गए। ठीक है, बहन ने फिर यहाँ पे से सामान लिया अपना और ये देखो, यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो आप। देखो कितना यहाँ पे जाम ही रहता है, अभी थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत जाम रहता है क्योंकि ये टैक्सी स्टैंड भी है यहाँ पे और यहाँ पे जो आपकी बस अड्डा है वो भी यहीं पे है चंबा का। तो फिर हम बहन का सामान लेके और फिर हम चले गए थे घर की ओर। तो यहाँ से देखो गाइस, अब यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है ना, फिर यहाँ से आपको सीधा जाना है तो कोटी कॉलोनी के लिए। और कोटी कॉलोनी यहाँ से थोड़ा ही है, 15 किलोमीटर है चंबा से, तो हमारे पास में ही पड़ता है इसीलिए। हमारा मार्केट भी यही है, मेन मार्केट जो चंबा और न्यू टेरी है। कोटी का तो छोटा-सा मार्केट है जो ज़रूरत की चीज़ों के लिए पूरा हो जाता है। देखा गाइस आपने यहाँ का व्यू चेक किया ना, कितना प्यारा था। और ये तो हम नीचे अब घर की ओर जा रहे हैं कोटी कॉलोनी। तो ये चंबा तो ख़त्म हो चुका है, अब कोटी जाते हैं। अब कोटी का व्यू देखना अब कैसा लगता है। ये देखो पहाड़ यहाँ के, किस-किस को पसंद है पहाड़ बताना मुझे। क्योंकि यहाँ देखो लोग शांति के लिए आते हैं यहाँ पे, जो भी आते हैं यूपी से आते हैं, यहाँ पे पंजाब से आते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़ से बहुत सारे लोग आते हैं टूरिस्ट लोग घूमने के लिए। तो आप जो भी आ रहे हैं तो थोड़ा आराम से आएँ क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, इसीलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही है। तो आप अपनी पूरी सेफ्टी के साथ आना गाइस जब भी आओगे आप यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है? आप ये है कि अगस्त तक तो ये ऐसा ही मौसम रहेगा, आप सितंबर से कंटिन्यू आ सकते हो यहाँ पे सितंबर में उतनी बारिश नहीं होती है और लैंडस्लाइड्स भी कम होती हैं। तो आप अगस्त तक तो मान के चलो कि यहाँ बारिश होगी होगी और सितंबर के भी स्टार्टिंग में बारिश होती है, वैसे एंडिंग में नहीं होती है। आप सितंबर में घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो तभी आते हैं जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है, या तो जून में आते हैं या तो फिर दिसंबर में आते हैं। दिसंबर में क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है, इसीलिए।
जो लोग जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं, कॉलेज जा चुके हैं, तो फिर वो अपना आराम से घूमने के लिए आ सकते हैं। ये कांवड़ जा रहे हैं क्योंकि ये गंगोत्री जाएँगे और गंगोत्री से जल भर के लेके आएँगे, फिर अपने यहाँ चढ़ाएँगे मंदिर में जल। जब पूरा हो जाएगा सावन, शिवलिंग पे जल चढ़ेगा फिर। देखो यहाँ का व्यू चेक करो, कितना प्यारा है ना? बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। तो फिर अब हम पहुँच गए थे कोटी कॉलोनी। देखो सामने आपको टिहरी लेक दिख रही होगी अब यहाँ से। तो हम कोटी पहुँचने वाले हैं अपने घर। तो हमें यहाँ पे थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि चंबा थोड़ा ठंडा है, चंबा न्यूट्री ठंडा है और कोटी कॉलोनी थोड़ा गर्म होता है यहाँ पे। देखो सामने टिहरी लेक है और ब्यूटीफुल नज़ारा देखो कितना प्यारा है यहाँ का। बहुत प्यारा है भाई हमारे यहाँ का नज़ारा। अब देखो कोटी कॉलोनी तो झील की वजह से बहुत प्यारा लगता है देखना। आप भी चेक करके बताना मुझे प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो तो हम घर पहुंच चुके थे तो फिर आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं फिर आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।